सब सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या मांग रही हूँ भगवान से। तो मैं मांग रही हूँ सबसे मजबूत और सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ पॉट भगवान जी से। तो ये देखिए भगवान जी ने दे भी दिया। बहुत कृपा है भगवान जी की मुझ पे। तो चलिए भाई भगवान जी की कृपा के साथ आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आज जैसे कि आपने देख ही लिया है कि भगवान जी ने मुझे दिया है सबसे सस्ता, सबसे टिकाऊ, सबसे मजबूत और सबसे सुंदर पॉट। तो आज मैं इसमें बहुत सुंदर सुंदर सी चीज़ें तो नहीं लगाने वाली, मैं इसमें लगाने वाली हूँ खाने वाली चीज़ें। तो देखो आज वो कौन कौन सी चीज़ें हैं और बिल्कुल ज़ीरो बजट से किस तरह से बीजों को हमने क्या क्या करना है। तो देखो पूरा प्रोसेस। तो आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप मेरे थोड़े बिहाइंड द सीन देख लीजिए। बिहाइंड द सीन तो नहीं थे ये, मैं आज ना सोच के बैठी थी पहले से ही कि आज मैं डायरेक्ट अपना टेरेस गार्डन नहीं दिखाऊंगी। मैं सबसे पहले अपनी बुद्धि दिखाऊंगी, अपनी शक्ल दिखाऊंगी, फिर उसके बाद ही बाकी कार्यक्रम शुरू करेंगे। बट जब मैं शुरू करने लगी तो मैं मेन मुद्दे पे पहुंच ही नहीं रही थी। मुझे वो बातें याद ही नहीं आ रही थी जो मैंने कहनी होती हैं। मैं पता नहीं क्या उल्ट-पटांग सी चीज़ें बोले जा रही थी, फिर खुद को ही गालियाँ दे रही थी कि क्या कर रही है, तू पागल तो नहीं होगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, आज रहने देती हूँ। फिर मैं आप खुद को मोटिवेशन प्रदान करती हूँ कुछ इस तरह से। मैंने देखो मैं खुद को कह रही हूँ कि नहीं नहीं मैंने नहीं करना। फिर मैं ऊपर देख रही, कोई देख तो नहीं रहा मुझे। फिर मैंने भगवान जी से कहा है मेरे परम पिता परमात्मा जी मुझे शक्ति प्रदान करो ये सब बोलने के लिए। फिर भगवान जी ने शक्ति प्रदान की। अब देखिए कि क्या होता है और क्या नहीं। सो हेलो एवरीवन, आज मेरे टेरेस गार्डन का 11वां दिन है और आज 11वें दिन हमें हम क्या करने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे टिकाऊ और सबसे सस्ता पॉट जिसमें आप क्या लगा सकते हो अपने टेरेस गार्डन पर। कोई भी सब्जी, कोई भी फल, क्योंकि वो जो मैं आपको पॉट बताने वाली हूँ वो टिकाऊ भी काफ़ी ज़्यादा होता है और उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ बहुत बढ़िया होता है, जिसमें कि पौधे की जड़ों को फैलाव भी अच्छा खासा मिल जाता है। और जो जो पौधे ज़्यादा जड़ें जिनकी फैलती हैं, क्योंकि इतने छोटे पॉट्स में हम फल फूल सब्जियां, फल फूल तो लगा सकते हैं बट सब्जियां और फल नहीं लगा सकते, क्योंकि ये इनके पास इतना स्पेस नहीं होता कि ये जो जड़ें हैं वो पूरे अच्छे तरीके से फैल पाए। और फिर जब जड़ें अच्छे से फैलेंगी नहीं तो पौधा अच्छे से ग्रो अप नहीं करता है। तो आज मैं आपको ऐसा ही पॉट बताने वाली हूँ जो सस्ता भी होता है, जो कि बिल्कुल 10-20 रुपए में आपको आराम से मिल जाएगा। तो हमने भी ऐसे 2 पॉट, ये मेरा सेकंड पॉट है वैसे वाला, तो ये इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद लगा और बिल्कुल सस्ता लगा और टिकाऊ भी लगा। तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसे शेयर करना चाहिए। और 10-20 रुपये में कोई बड़ी बात नहीं है, इतने पैसे तो आराम से आप खर्च कर ही सकते हो। तो देखिए वो पॉट कौन सा है। तो ये रहा वो पॉट, इसे हम कहते हैं क्रेट। क्या डाली जाती है, सब्जियां वगैरह डाली जाती हैं। हमारे यहाँ पर भैया आते हैं सब्जी बेचने वाले, तो उनके पास ऐसे कई सारे क्रेट्स होते हैं। तो मैंने उनको कहा था कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा हो तो हमें थोड़ा दे जाएं आप। तो फिर वो लेकर आए थे और ये हमने मात्र लिया है 20 रुपये में। और देखिए बिल्कुल टिकाऊ है, ये काफ़ी अच्छा पॉट है, प्लास्टिक का है और टिकाऊ भी है और टूटेगा भी नहीं। और देखिए ड्रेनेज होल्स भी यहाँ पर निकले हुए हैं और इसकी हाइट और लेंथ ब्रेथ सब कुछ बहुत बढ़िया है। और एक टिकाऊ पॉट है, ये काफ़ी टाइम तक चल सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने टाइम तक इसे चला सकते हो। अगर अच्छे से केयर की तो ये पूरे 3-4 साल तक आराम से चल सकता है। तो इसमें मैंने पहले भी लगाए हैं, पहले जब मैंने लिया था इसे तो वो काफ़ी बड़ा था, इतना बड़ा था, बट उसकी ये जो होती है ना उसकी गहराई बहुत कम थी, बट इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें मैं आज क्या लगाने वाली हूँ, फ्रूट लगाऊंगी इसमें और साथ में लगाऊंगी एक वेजिटेबल। तो देखते हैं कि वो वेजिटेबल कौन सी है और ये मैं आपको रेकमेंड करूँगी। ये मैंने बिल्कुल 20 रुपये में लिया है, सच बता रही हूँ, कोई झूठ नहीं बता रही। और मुझे सिंपली ये घर में ही मिल गया था क्योंकि हमारे यहाँ पर आए थे भैया बेचने के लिए, वो सब्जियाँ बेचने के लिए आए थे, बट मैंने उनसे ये ख़रीद लिया। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए भाई, पॉट तो आपने देख लिया, अब देखते हैं सब्जियाँ कौन सी लगानी है हमने और सैलेड कौन सा लगाना है, क्योंकि ये जो सीज़न है इसमें सब्जियाँ भी आराम से लग जाती हैं और सैलेड वगैरह जो भी होते हैं खीरे वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आराम से लग जाती हैं। तो मैंने सोचा है कि उनको भी ऐड करना चाहिए अपने टेरेस गार्डन पर और उनकी देखभाल पूरी अच्छे तरीके से किस तरह से करनी होती है छत के पौधों की, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। आपने मेरा सुंदर सा पॉट तो देख लिया है, तो चलिए अब तैयारी करते हैं अगले काम की। मतलब अब हमने क्या करना है,
सॉइल मिक्सचर तैयार करना है। तो चलिए फटाफट से अपना औजार उठा के चलते हैं गार्डन सॉइल लेने के लिए। बड़ा पॉट है तो इसके लिए हमें बड़ा बर्तन चाहिए गार्डन सॉइल लाने के लिए। तो मैं ये बड़ी वाली बाल्टी 20 लीटर की लेकर जाऊंगी। तो चलिए भाई चलते हैं। यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए, तो देखिए भाई प्रूफ के तौर पर मैं आपको पहले ही दिखा देती हूँ कि ये मैंने सच में क्रेट में सब्जियाँ और मिर्च के पौधे लगाए हैं। ये देखिए कितने अच्छे ग्रो अप हुए हैं। और साथ में मैंने भिंडी भी लगाई है यहाँ पर। भिंडी बेशक से अभी तक छोटी है, बट भिंडी की जो भिंडी है वो निकल आई है, मतलब सब्जी लग पड़ी है इसके ऊपर देखो। तो ये जो क्रेट है ये सच में बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसमें सच में बहुत अच्छी सब्जियां ग्रो अप होती हैं। रिजल्ट आपके सामने है। और ये मेरा अभी दूसरा क्रेट है जिसमें आज मैं लगाने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से मिट्टी लेकर आते हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए, मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने सोचा कि आपको दिखाई देती हूँ रिज़ल्ट, तभी आपको यकीन हो जाएगा और आप भी नेक्स्ट टाइम क्रेट में ही सब्जियाँ और फ्रूट्स लगाने शुरू कर दोगे। इस वाले क्रेट की लेंथ ज़्यादा है ना, उसकी ब्रेथ ज़्यादा है, उसकी गहराई ज़्यादा है, इसकी लंबाई ज़्यादा है। तो दोनों ही बहुत, वो बातें बहुत कर ली है, वो काम करते हैं। चलो चलो चलो। 4 मुश्किलें पार करने के बाद मैं लेकर आ गई हूँ गार्डन सॉइल को, और साथ में 20% हम डालेंगे गोबर की खाद और 20% डालेंगे हम रेत, और फिर हमारा बन जाएगा बढ़िया सॉइल मिक्सचर। तो चलिए शुरू करते हैं सॉइल मिक्सचर बनाने की प्रक्रिया को। यहाँ पर कार्य शुरू हो चुका है किस चीज़ का, सॉइल मिक्सचर बनाने का। तो सॉइल मिक्सचर एक्चुअल में होता क्या है, यह होता है मिट्टी का मिश्रण जिसमें हमने पर्याप्त मात्रा में उन चीज़ों को डालना होता है जो कि हमारे पौधे के लिए अति आवश्यक होती हैं। तो सबसे पहले बढ़िया सॉइल मिक्सचर बनाने के लिए हमें पहले चाहिए होती है गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल डालने के बाद फिर आपको चाहिए होती है रेत। रेत क्या कार्य करता है, जब आप रेत डालते हो तो आपकी मिट्टी, जैसे कई कबार ऐसा होता है कि मिट्टी बिल्कुल सेट सी हो जाती है। क्यों सेट हो जाती है, क्योंकि हमने उसमें रेत नहीं डाला होता है। रेत का क्या कार्य होता है, रेत मिट्टी को भुरभुरा कर देता है। तो रेत भी अति आवश्यक होता है। फिर हमें चाहिए होती है खाद। गोबर की खाद अगर आप लें तो बहुत ही उत्तम रहता है। तो मैंने यहाँ पर गोबर की खाद बनाई है 0 बजट से, और यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, फोटोशूट हो रहा है। देखिए दोस्तों, मैंने सॉइल मिक्सचर को बना लिया है। तो अब टर्न आती है हमारे कंटेनर की। इसे रेडी करना है हमने सॉइल मिक्सचर डालने के लिए। तो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए साइड में भी इसके होल्स हैं और नीचे भी काफ़ी ज़्यादा होल्स हैं। तो पहले हमें इन होल्स को कवर अप करना पड़ेगा ताकि जो हम इसमें सॉइल मिक्सचर डालें वो नीचे ना गिरे। तो हमें अब क्या करना चाहिए इसके लिए, जल्दी से बताओ वगैरह। तो ये मेरे पास बोरी पड़ी हुई थी बेकार सी, तो मम्मी से परमिशन लेनी पड़ती है इन सब चीज़ों के लिए, नहीं तो मम्मी जब ढूंढेंगे तो मुझे पिटाई भी, मार भी पड़ सकती है भाई। तो मम्मी से मैंने पूछा, मम्मी कहते ये फालतू में पड़ी हुई है, इसका प्रयोग कर सकती है तू। फिर मैं ऐसे उठा कर ले आई हूँ। तो अब इसे अच्छे से फिट करना है। देखो फिट हो नहीं रही एक हाथ से, क्योंकि कैमरा खुद ही हैंडल कर रही हूँ। तो आप भी क्या कर सकते हो, कोई भी बेकार सी बोरी या फिर कोई ऐसा कपड़ा जो बेकार पड़ा हो उसका प्रयोग करके इन होल्स को कवर अप करके मिट्टी को बाहर गिरने से बचा सकते हो। तो ये कार्य करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मैं भी इस कार्य को कर लेती हूँ, फिर डालेंगे हम इसमें सॉइल मिक्सचर को। ओके, इसके लिए आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, कोई भी कपड़ा ले सकते हो, कोई भी अदर बेकार सी बोरी वगैरह कुछ भी ले सकते हो। तो मेरे पास ये बेकार सी पड़ी हुई थी तो मैंने इसे ले लिया है। और जब मैं इसे सेट करने लगी तो देखो कौन कौन सी दुविधाओं को झेल कर इन कामों को करना पड़ता है। पहले तो सेट ही नहीं हो रही थी, फिट ही नहीं हो रही थी। जब फिट हुई तो कुछ इस प्रकार से बाहर निकल रही थी। फिर मैंने सोचा कि भाई अभी मैं ना सॉइल मिक्सचर डाल देती हूँ, उसके बाद देखती हूँ इसका क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो फिर मैंने सॉइल मिक्सचर डालना शुरू कर दिया है, और शुरू करते ये ख़त्म भी हो गया है। पता नहीं चलता, जब फास्ट कर देते हैं इसे स्पीड इनकी फास्ट कर देते हैं, काम कब हो जाता है पता नहीं चलता। बट जब एक्चुअल में करते हैं तो पूरे 3-4 घंटे का टाइम लगता है, जो कि मुझे बहुत मज़ा आता है फिर करने में। तो सॉइल मिक्सचर फाइनली डाल दिया। अब देखते हैं मैंने इसका क्या करना है। बट देखिए दोस्तों, मैंने इस क्रेट पॉट में ये मिट्टी भी डाल दी है, बट अभी आप देख रहे होंगे कि ये क्या बना दिया है इसने। तो सब्र कीजिए, मैं अभी इसे थोड़ा सुंदर सा आकार देकर फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इस तरह से बोरी को क्रेट में सेट कर दिया है।
थोड़ी सी मिट्टी की कमी हो चुकी है, तो मैं पहले मिट्टी ले आती हूँ, पूरा अच्छे से इसे पूरा कवर अप कर देती हूँ ताकि ये बिल्कुल भी ना दिखे। देखिए मैं थोड़ी सी मिट्टी और लेकर आई हूँ, अब इसे इसमें डाल देती हूँ और रेत भी डाल दी मैंने और थोड़ी खाद भी डाल दी है ताकि मिश्रण फिर से इक्विवेलेंट हो जाए, किसी भी चीज़ की कमी ना हो और हमारा बढ़िया सॉइल मिक्सचर बने। तो अब इसे डाल देती हूँ इसमें। सो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर मैंने करेट में सॉइल मिक्सचर को डाल दिया है और साइड भी अच्छे से कवर अप कर दी। देखिए कहीं से भी मिट्टी बाहर नहीं निकल रही है, बहुत ही अच्छा मैंने सेट कर दिया है और ऊपर से देखने में लग भी नहीं रहा कि इसमें हमने कुछ डाला है और बहुत ही अच्छे कवर अप कर दिया है। तो चलिए, यहाँ पर सॉइल मिक्सचर तो मैंने डाल दिया है, अब अगला काम शुरू करते हैं कि हमने इसमें बीज कौन कौन से लगाए। जैसे कि मैंने कहा था आपको कि मैं इस क्रेट में लगाऊंगी, सब्जी लगाऊंगी और साथ में फल लगाऊंगी। तो इसमें 2 ही चीज़ें मैं लगाऊंगी क्योंकि इसकी गहराई ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा नहीं है। 2 ही चीज़ें इसमें अच्छे से लग पाएंगी। तो मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ, एक खीरा लगाऊंगी मतलब कुकुम्बर, और दूसरी जो मेरी फेवरेट वेजिटेबल है वो लगाऊंगी इसमें, मतलब सेम फली। किस किस की सेम फली और खीरा फेवरेट है तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं डायरेक्ट यहाँ पर बीज ही लगाऊंगी और बीज जैसे हम लगाते हैं हमने वैसे ही लगाना है। किस तरह से बताओ? तो चलो आप तो बताओगे नहीं, मैं ही बता देती हूँ। तो ये क्या है, इसमें मैंने बीज डाले हुए हैं, तो पहले इसे खोल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बीज है अलग अलग प्रकार के, खीरे के भी हैं और सेम फली के भी हैं और साथ में रोंग है। ये मेरी मम्मी ने मुझे दिए थे, मैंने उनसे मांगे थे। मैंने पूछा पौधे हैं, तो मम्मी कहते पौधे तो लगा दिए हमने अपने किचन गार्डन में। तो फिर मैंने कहा बीज है तो बीज दे दो, बीज ही लगा दूंगी फिर डायरेक्ट मैं। तो यहाँ पर ये बीज है मेरे पास। अब हमारा मेथड किस तरह से होता है, हम सिंपल ऐसे ही नहीं लगा देते हैं इसको। हमने क्या करना होता है, बीज अमृत में डिप करके लगाने होते हैं बीज। बस पहले यही जान लें कि बीज अमृत होता क्या है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो ये है बीज अमृत। तो बीज अमृत का मतलब होता है बीजों के लिए अमृत। ये बीजों के लिए अमृत के समान होता है। जब हम बीजों को बीज अमृत में डिप करके लगाते हैं तब इन बीजों की जर्मिनेशन पावर मतलब पैदा होने की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये जल्दी से जल्दी ग्रो अप होते हैं। और क्या होता है, इन बीजों को रोगों से लड़ने की शक्ति भी मिलती है। कई सारे गुण हैं हमारे इस बीज अमृत में और इसमें किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। गाय का गोबर, गौमूत्र, चूल्हे की धूल अगर नहीं है तो आप एक चुटकी चूना भी डाल सकते हो। बिना केमिकल की मिट्टी या फिर मेड़ की मिट्टी या फिर बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, इन सभी 4 चीज़ों को आपने मिला देना है पानी में। फिर उसे अच्छे से डंडे की सहायता से घोलकर छाया में रख देना है। पूरे 24 घंटे के बाद इस प्रकार से हमारा बीज अमृत तैयार हो जाएगा। तैयार करने के बाद जब आप इसे प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार से आपने फिर से डंडे की सहायता से घड़ी की सुई की दिशा में 2 मिनट तक अच्छे से घोल लेना है। घोलने के बाद अगर बीज ज़्यादा है तो क्या करना है, आपने पोटली में बीजों को बांधकर इस बीज अमृत में उनको डिप करना है। अच्छे से डिप करने के बाद उनको बाहर निकालकर छाया में सूखने के लिए रख देना है। बट अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे पास बीज बहुत ज़्यादा कम है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली बीज अमृत लेंगे और इस तरह से इसमें डाल देंगे और अच्छे से बीजों को बीज अमृत से भिगा देंगे। अच्छे से डिप करने के बाद इसे हम यहीं पर रख देंगे। अब थोड़ा साइड में कर लेंगे, इसे सूखी जगह पर इसे सूखने के लिए रख देंगे। आपने ये प्रोसेस कभी भी मिस नहीं करना है। एक तो बीज अमृत में डालने का, बीजों को हमेशा बीज अमृत में डिप करके ही लगाना है। तो दूसरा आपने काम क्या करना है, जब डिप कर दोगे तो इस तरह से छाया में उनको ज़रूर सुखाना है। और कई बार हमें जल्दी बहुत होती है कि जल्दी जल्दी से ये काम कर ले तो हम फ्री हो जाएंगे, और हमने क्या कर दिया कि धूप में ही उन्हें सूखने के लिए डाल दिया बीजों को। तो ये भूल आपने भूल कर भी कभी नहीं करनी है। जो गुण है वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, तो इनको आराम से छाया में ही सूखने देना है। और सूखने क्यों देना है, अगर हम बीजों को गीला ही लगा देंगे तो बीजों में
फफूंदी फंगस लग जाती है, दी लगने के कारण बीज मर जाता है और फिर हमारा पौधा नहीं उग पाता। तो ये भी गलती आपने कभी भी नहीं करनी है, बीज को हमेशा सुखाकर ही लगाना है। तो जब तक हमारे ये बीज सूख रहे हैं तब तक हम अपने टेरेस गार्डन की सफाई कर लेते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा हर जगह गंदगी पड़ गई है, तो इसे साफ़ कर लेते हैं और अच्छे से सेट कर लेते हैं, फिर फटाफट से हम बीजों को लगा देंगे। सोचा कि पूरा काम कर लेती हूँ फिर उसके बाद ही झाड़ू लगाती हूँ। तो देखिए बीज अच्छे से सूख चुके हैं, 4 बीज लगाऊंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर लगा देंगे सबसे पहले सेम फली, अच्छे से गड्ढा निकाल कर, और अब इसे बंद कर देंगे इस तरह से, और साथ में ये खीरा लगा दूंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने चारों बीज लगा दिए इस कंटेनर में। तो अब हम डे बाय डे ऑब्जर्व करेंगे ये बीज कब तक उगेंगे। तो अभी हम इसे सेट कर देते हैं और यहाँ की सफाई कर लेते हैं। आप लाख सजावट वाले पौधे लगा लो या लाख कुछ भी कर लो, बट जब तक आप वहाँ उस जगह की सफाई नहीं करोगे ना तब तक वो चीज़ें सुंदर लगती नहीं है। देखो अभी कितनी गंदगी पड़ी हुई है तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर रखा हुआ, बट जैसे ही यहाँ पर सफाई हो जाएगी ना तो ऐसे लगेगा कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, धीरे धीरे कर कर सफाई भी आ रही है और सुंदर भी लग रहा है। तो मैंने ना सारे पॉट्स को, सारे तो नहीं मतलब जिनके नीचे गंदगी थी ना उनको सबको उठा उठा के साफ़ कर दिया, उनकी नीचे की धरती को साफ़ कर दिया। सफाई करने के बाद और पूरी सेटिंग करने के बाद टेरेस गार्डन की सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और लास्ट स्टेप यहाँ पर आता है पानी देना। तो आज यहाँ पर पानी नहीं भरा था ऊपर मैंने, तो बोतल थी, तो बोतल की सहायता से इसे पानी दे देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से पानी दे दिया है इसमें। कि हमारे खीरे और बीन्स कब तक उगते हैं। तो आपको ये क्रिएटिव सा आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मोटिवेशनल कमेंट ज़रूर कर दिया करो। आपके कमेंट सच में मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और खुशी भी बहुत ज़्यादा देते हैं। सो प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग मी। और ऐसे अनोखे आइडियाज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर ऑन कर लें। बाय बाय, मिलते हैं कल ऐसी अनोखी चीज़ों के साथ। बाय बाय।